नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और एक तरह से कहा जा रहा है कि कश्मीर में 370 की धारा हटने के बाद बदलाव आया है। सरोजनी नगर में यहां की जनता से जानते हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित, टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से हूँ। दीक्षित जी, मुझे ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, 370 हटने के बाद क्या बदलाव देखते हैं आप? अरे भाई, बदलाव की बात क्या है, ये तो बहुत हर्षोल्लास की बात है। प्रधानमंत्री जी गए हैं। एक ज़माना वो था जो यहाँ का कोई जनता का एक आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री की ने जो ये कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। जो आज वहाँ का कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पर ज़मीन ले सकता है, रह सकता है, आवागमन कर सकता है। वरना तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आउट ऑफ इंडिया है, विदेश है। और वहाँ पर भारतवर्ष का राज्य होते हुए भी वहाँ का अलग से झंडा लहराया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया बहुत ही सराहनीय है। आज प्रधानमंत्री जी गए, हम बहुत खुश हैं और उससे अब वहाँ पर विकास भी बहुत होगा, क्योंकि वहाँ पर विकास नाम की चीज तो जीरो थी। वहाँ पर विकास था, किसका था? आतंकवादियों का विकास था। आतंकवादी वहाँ पे पैदा किए जाते थे, जो भारतवर्ष में भेज के जगह जगह बम फाड़े जाते थे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम सराहना किया है। प्रधानमंत्री जी गए, इसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। एक बात यह है कि जब क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जाते हैं और वहां पर जो हंसते हुए की तस्वीरें देखते हैं तो एक सुकून देती हैं। क्या नाम आपका? कुलदीप तोमर। तोमर जी, मुझे बताइएगा कि अब जितने भी वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी जाते हैं और जब वो अपनी सेल्फी और तस्वीरें भेजते हैं तो एक सुकून लगता है। आपको क्या लगता है कि ये कैसा, आपकी राय इस पर? सर बिल्कुल, फेसबुक पे जब सचिन जी ने पोस्ट डाले थे तो उनको लाइक वगैरह दुनिया भर के मिले हैं। और दूसरी बात यह है सर, यहाँ पे जैसे कश्मीर भी शॉपिंग करने आते हैं तो हम लोग पूछते रहते हैं भाई क्या माहौल है, मोदी जी ने कुछ कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग बिल्कुल सही बताते हैं, कह रहे हैं बहुत कार्य हो रहा है। और जो हम पूछते हैं कश्मीरियों से, भाइयों से जो आते हैं लोग, तो उनसे पूछते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ माहौल बहुत अच्छा हो गया है। कश्मीर भी मतलब जो 500 रुपये दे के पत्थर लगवा रहे थे, चलवा रहे थे पत्थर वगैरह, वो अब बंद हो गया है। अब अच्छा माहौल है, अच्छा वहाँ पे तरक्की का वो हो रहा है, सब तरक्की हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवल यादव है और प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इससे बहुत बढ़िया है। वहाँ पे रोज़गार मिलेंगे लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो फैक्ट्री थी आतंकवादियों की, उस फैक्ट्री पे ताला बंद होंगी। और सचिन जी वहाँ पे जो रोड पे अपना जो भी खेला मैच, वो खुले आम खेला, जैसे कि हम अपने दिल्ली में खेलते हैं, अपने गांव में खेलते हैं, उस तरह। तो इससे देख के लगा कि कश्मीर अब आज़ाद हुआ है, देश का हिस्सा अब हुआ है। खिड़कियाँ खुल गई हैं। बहन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? आरती अग्रवाल। आरती जी, बताइए मुझे, पीएम मोदी आज गए हैं कश्मीर में, कैसे देखती हैं एक नए बदलाव की बात हो रही है? कश्मीर जैसा बोला जाता है इंडिया का स्वर्ग है, तो अब स्वर्ग हो जाएगा कश्मीर। अब टेंशन नहीं है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग होता है। मेरे तो यही राय है, अब कश्मीर बदल जाएगी, अब कोई समस्या नहीं होगा वहाँ पे। आप मोदी परिवार का हिस्सा हैं क्या? नहीं 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 नहीं, फिलहाल तो हम इस देश के ही नहीं हैं, हम दूसरे देश के हैं। कहाँ के हैं? हम नेपाल के हैं। लेकिन जो आजकल बदलाव देख रहे हैं हम इंडिया में, हमको बहुत खुशी है कि हमारे नेपाल में भी ऐसे ही मोदी जैसा कोई आ जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या बस हम रिक्वेस्ट करते हैं, बस कोई आ जाए हमारे भी देश में। ये तो देश की बात, अब तो पड़ोसी देशों में भी एक बयार जो है वो बहुत मोदी जी का लहर, सब लोग बस ऐसे ही बोलते हैं हमारे भी देश में राम राज जाना चाहिए अब, क्योंकि सीता माता वहाँ के, तो वहाँ भी कुछ मोदी जैसे ही आने चाहिए लोग। एक अच्छी खबर जो है वो बता रहे हैं। क्या नाम आपका? मधु अग्रवाल। आप कैसे देखते हैं भारत की इस पूरे बदलते माहौल को? हम तो मोदी जी को कल एक सनातनीय जो कला थे, जो बच्चे लोग दूसरे लाइन में जा रहे थे, वो लोग को कला ऐसे बदले, कहे भी नहीं और अपने आप बदल गए। बच्चे लोग भी बदल गए हैं, उनका सोच ही बदल दिया हम लोग को। हमारे बच्चे डीजे बजता था, आज भक्ति संगीत बज रही है। यही देख के हमको बहुत खुशी होती है कि देश बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है। देश बदला। और सनातन धर्म पे भी एक बात कर लें। एक अभी तमिलनाडु के जो टी राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कुछ अलग तरह की भाषा दी है कि भारत एक देश नहीं, अलग एक भाषा नहीं, एक नहीं है। ये कैसे हो सकता है इस विविधतापूर्ण देश में? नहीं, भारत एक देश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? भारत तो एक देश है। भारत में जितनी भी कितनी भी जातियाँ हैं, कितनी भी भाषाएं, लेकिन मोदी जी सभी का सम्मान करते हैं। और देश भारत एक है, एक था और एक रहेगा। एक रहेगा। क्या नाम आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। क्या करते हैं आप अनिरुद्ध? कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि ये जो एक बदलाव देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री कश्मीर गए हैं और एक कोशिश
हो रही है कि देश बदलने की जो बात कही जा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कैसा था, क्योंकि मैं भी जब छोटा था। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे कि मेरे पापा बताते हैं, कुछ बताते हैं, जब भी हम जय श्री राम बोलते थे 2015 से पहले, तो ऐसा लगता था कि यहाँ हम अनपढ़ हैं या वो हैं। लेकिन आज जय श्री राम बोल रहे हैं तो आंख उठा के हम आराम से जय श्री राम बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता 10 साल पहले क्यों नहीं होता था। और मैं मुस्लिम्स या किसी को भी हेट नहीं देना चाहूँगा या कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो है तो भारत राज्य एक हिंदुत्व राज्य है ना, लेकिन वो पीछे छूट गया था कांग्रेस सरकार में। चलिए, एक सवाल इन्होंने जो बात कहा कि भारतीय होने का गर्व, अपनी संस्कृति का गर्व अब लौट रहा है, और वो बात जो स्थानीय लोग हैं वो खुलकर अपनी बात को कह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम फरहान है। अच्छा फरहान साहब, मुझे आप बताइएगा, आज प्रधानमंत्री कश्मीर गए हैं, कैसा बदलाव आप देखते हैं, किस पे क्या सोच आपकी? प्रधानमंत्री जी कश्मीर तो गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है क्या? जहाँ पे इतना बड़ा दंगा हुआ है, ये सब चीज़ हुई है, तो वहाँ पे भी जाना उनका लाजमी है नहीं है? अच्छा फरहान साहब, आप संतों को, शायरों को सुनते हैं। एक फरहाद साहब का शेर था और अक्सर मैं कहता है कि उसमें वफा थी या ना थी वो जाने, तुम अपनी तरफ से तो निभा जाते फराज। मैंने तो कश्मीर का सवाल पूछा, कश्मीर की बताओ। कश्मीर में तो क्या कहते हैं, एक बार जब गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मेरा तो बस एक यही सवाल है कि जो वहाँ पे हुआ है मणिपुर में, तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन एक बात इन्होंने मानी है कि कश्मीर जो है वो गए अच्छा है। तो हर तरह से एक कोशिश, एक नई रोशनी की बात हो रही है, और हमने कोशिश की है इलेक्शन मंत्रा ने कि कैसे दिखाए। जी बताइए, क्या नाम आपका? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 370 हटाने के बाद क्या बदलाव है? ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, बस जो धारा हटाई है वो भी अच्छा है। काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे सब लोग, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने अच्छा ही किया कश्मीर के लिए। अच्छा ही क्या? वहाँ पर विशेष और भी घोषणा की है उन्होंने कि भाई वहाँ पे अभी तक फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग आतंकवादी होने से बचेंगे। तो ये एक छोटी बात नहीं है। और कितने वर्षों से हम अपने देश में ही पराए थे, हम अपने देश में ही पराए थे, जबकि कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। प्रधानमंत्री ने जो कार्य सराहनीय किया है उसके लिए मैं उनको तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने 370 धारा, प्रधानमंत्री ने जो तलाक का काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो राम मंदिर बनाया है, वो उसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, आज पीएम कश्मीर गए हैं, कैसे देखते हैं 370 के हटने के बाद कश्मीर की कुछ स्थिति में सुधार हुआ है? हाँ, हुआ है, सुधार हुआ है। क्या, किस तरह का सुधार हुआ, कैसा बताएंगे आप? बाकी ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर अच्छा हुआ, सुधार हुआ। सुधार हुआ। जी क्या नाम आपका? अनुपम दुबे। अनुपम जी, बताइएगा कि कश्मीर को लेकर एक जो पहले का एक नैरेटिव चल रहा था, कश्मीर जा नहीं सकते थे, लेकिन आज वहाँ की खिड़कियाँ खुल गई हैं, रास्ते खुल गए हैं। देखो, उसको मेन मुद्दा था 370 हटाना के लिए, खुलकर जीने के लिए उनका रास्ता मोदी ही बने हैं। तो कश्मीर में जो कुछ भी है मोदी के सिवा कोई नहीं है। कैसे देखते हैं कि क्या तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, अब 370 भी हट गया, अब समान नागरिक का सही। इसमें क्या है, जो विकास करेगा उसी का गुणगान होगा। अब मोदी कर रहे हैं तो मोदी का नाम होगा, बाकी कोई विपक्ष कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना उसमें। और इस बार तो 400 पार ही है मोदी के लिए। आपका क्या नाम है? राहुल मिश्रा। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं, आज पीएम मोदी गए हुए हैं वहाँ पर, कश्मीर की क्या एक स्पष्ट नीति अब देश में आ गई है, वही समझे? बिल्कुल आ गई है, वो उनके साथ वहाँ जनता दिखाई देगी और सब खुल के वोट करेंगे। मोदी जी की सीट इस बार वहाँ ज़्यादा आएगी और हर साल की अपेक्षा बढ़ती ही जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? एक तरफ राहुल गांधी भी लगातार जाति की बात कर रहे हैं, जाति जनगण 60 साल पहले नहीं किए जाति की बात, आज जाति की बात आ गई। ऐसा जनता अब जागरूक हो गई है सर, उसमें उनका कोई दाल नहीं गलने वाला है। इस बार मोदी मोदी मोदी। जय श्री राम। मनोज जी बताइए, क्या लग रहा है आपको बदलाव कश्मीर पे? हम सबसे पहले सवाल, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री वहाँ पर कश्मीर में गए हैं। जैसा कि सर हम लोग मार्केटिंग का काम है तो हर प्रकार कस्टमर मिलते रहते हैं। कश्मीर से भी कुछ कस्टमर आते हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं सर पहले अब में क्या अंतर है, तो वो बताते हैं कि 370 हटने के बाद हमें भी स्वतंत्रता मिला।
तो जाति धर्म से हटकर जो है वोट इस बार पड़ रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि विकास का गुणगान है ना। इसलिए कश्मीर में भी बहुत अच्छे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और मोदी जी का सीट उधर ज़्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं। आप कश्मीर जाने का मन बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा लगा, जाने का मन भी है, दिल भी है, जाएंगे भी। और पूरा एकदम सुरक्षा के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर, हर तरफ मोदी में है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी जाति धर्म का विकास होगा किसी भी क्षेत्र में तो कहीं न कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति काम आएगा, वो चाहे रोड हो, चाहे विद्यालय हो, या धर्म की बात हो। भाई धर्म सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए कुल मिला के व्यक्तिगत अगर हम अपनी लाभ न देखें, सामाजिक लाभ देखें और देश का हित देखें, तो मोदी जैसा पीएम हमें मिलने के अलावा और कोई चांस नहीं है। बहुत सौभाग्य की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि मोदी हमारे देश के पीएम हैं, जो मेरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में मेरे देश का नाम गौरव बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके पूरे साथ हैं। तो मोदी की जो नीति है उसका जोरदार समर्थन यहाँ पर हो रहा है। जी बताइए, क्या नाम आपका? अमित सिंह। अमित जी, आप कैसे देखते हैं आज जो 370 हटी है कश्मीर के मसले में, और प्रधानमंत्री किस नीति को लेकर, कश्मीर नीति? वो 370 तो बाकी सभी हटाने के बारे में कभी ये तो हुआ ही नहीं कि हाँ धारा 370 हटेगा या 35 से हटेगा। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने बताया था कि मैं एक दिन लाल चौक पे तिरंगा जरूर लहराऊंगा। केवल उन्हीं की सरकार में हो, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया अभी तक? उनके भी राज्य में तो उन्होंने तो 70 सालों से किया, 70 साल तक उनका शासन था, लेकिन आज तक जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर अपने देश का अंग क्यों नहीं बन पाया? इसी राजनीतिक परिवारवाद की वजह से। और उनका तो कोई परिवारवाद का ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। तो इस वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कश्मीर का भी विकास हो रहा है। सवाल आपसे पूछता हूँ कि अब तो नेता मोदी पर पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। अभी लालू जी का आपने सुना होगा कि वो तो हिंदू ही नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। इस तरह के बयान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? पूरे परिवार में, जैसे मान लालू जी का परिवार है, कोई भी मुख्यमंत्री या कुछ भी बना तो अपने परिवार से ही अपना सदस्य जो है चुना हुआ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ भी अपने परिवार का ही बनाना चाहेंगे। उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, सब उनके लिए बराबर है। ऐसे ही परिवारवाद चलते रहे। अभी कांग्रेस में है, अगर कोई भी जो भी मतलब अगर मान लो ये सब इकट्ठा है, अगर प्रधानमंत्री बनता है कोई तो गांधी परिवार से ही चुना जाएगा। इस वजह से परिवारवाद यहाँ ज़्यादा है। उनके पास तो परिवार ही नहीं, तो परिवारवाद कहाँ से आएगा? बाकी सबके पास तो परिवार है, परिवारवाद कर रहे हैं। इनके पास परिवार नहीं, मोदी जी के पास ये परिवारवाद इनके पास करने के चांस ही नहीं। तो एक बात तो साफ है कि सब अपनी राय को स्पष्टता के साथ रख रहे हैं और जो मोदी नीति है उसकी बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उन मुद्दों को हवा दे रहा है, जो मुद्दे 60 साल पहले भी उठाए जा रहे थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये फ़र्क अब जनता को तय करना है कि 2024 में वो किस पर अपनी मोहर लगाएगी। मुझे मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।